तो दोस्तों क्या हालचाल। आई होप सारे बढ़िया हो गए भाई। तो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोएम, और इस पोएम का नाम है चाइल्डहुड। इसको लिखा है मार्कस नैटन ने। ठीक है, आपकी इंग्लिश क्लास 11th की ये पोएम है। तो इसमें भाई एक थोड़ा सा समरी जान लेते हैं कि इसमें पोइट जो है वो क्या बोलना चाह रहा है, और बहुत रिलेटेबल भी है। अगर आप इसको सोचने की कोशिश करेंगे या तो आपको समझ में आ सकता है। बहुत मतलब इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे रखी हैं। तो इसमें पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि कैसे जब हम याद करते हैं इस वर्ड चाइल्डहुड का मतलब क्या है, बचपन। जब हम बहुत छोटे थे, जब हम इस टाइम को भी याद करते हैं तो देयर इज़ अ नॉस्टैल्जिया। स्पेशली जब आप धीरे धीरे करके बड़े होते जाएंगे, आप कहेंगे कि यार बड़े होना छोड़ो, मैं तो बच्चा ही बनना है। ऐसे होता है कि नहीं होता? आई एम नॉट सेइंग लाइक विद एवरीवन, बट अक्सर जब भी हमें अपने बचपन के दिन याद आते हैं तो वो चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि भाई उस टाइम पे कितना कितना एंजॉय करा है हमने। ठीक है, कोई ये इतनी परवाह नहीं। सबसे बढ़िया चीज़ जो बच्चों में होती है ना, वो ये होती है कि वो ये नहीं सोचते कि कोई लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में। दे आर एंजॉइंग देयर सेल्फ। वो डांस करें तो ये देखेंगे भाई लोग, कहीं ये तो नहीं देखेंगे कि भाई जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें हर एक चीज़ में शर्म आने लगी, भाई हम डांस भी खुल के नहीं करते। लेकिन बच्चे जो भी करेंगे वो एक तो हमें ये सुना भी है कि बच्चे मन के सच्चे हैं, और वो जो भी करेंगे वो दिल खोल के करेंगे। तो हमारे खुद के जो बचपन के दिन जब हम याद करते हैं तो वी फील लाइक अरे यार जिंदगी जी है हमने उस टाइम पे, काश हम उस पल में वापस चले जाएं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो देखने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे जैसे हम इंसान बड़ा होता जाता है, लाइफ के चैलेंजेस फेस करेगा, कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं लाइफ में जिसकी वजह से वो बचपन की जो स्माइल होती है ना, एकदम नेचुरल स्माइल, वो फिक्स स्माइल में बदल जाती है। और कहीं ना कहीं वो फेड अवे होने चलता है। हमारा बचपन ना गायब सा होने लगता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ये रीज़न जानने की कोशिश कर रहा है हमारा पोइट मार्कस नैटन। लेट अस फाइंड कि भाई लेट अस सी कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं पहले। When did my childhood go? भाई चाइल्ड बोल दिया मैंने, एक बच्चा कहाँ चला गया इनका। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be in geography and therefore could not be? Was that the day? अब यहाँ पे वो सोचने की कोशिश करें कि भाई मेरा बचपन कहाँ चला गया। हम कह रहे हैं कि भाई टाइम के साथ साथ जब लाइफ में आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो बचपन में आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है। जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया अब हमने पढ़ना है, अब आगे कुछ करना है लाइफ में। थोड़ा वो प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्डअप होने शुरू हो जाता है, और हम उस वजह से अपनी वो बचपन की स्माइल खो देते हैं, हम अपना बचपन खो देते हैं। राइट? तो वही कहने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि भाई हमारा मेरा बचपन कहाँ चला गया। ठीक है, वही है, इस तरीके से कह रहा है कि जैसे कि भाई मेरा बचपन कहाँ चला गया, क्या मेरा बचपन तब गया था। वॉज इट द डे आई कीज टू बी 11? क्या बचपन मेरा तब खो गया था जब मुझे पता चला कि भाई अब मैं 11 साल का एक बच्चा नहीं हूँ, आई एम नो मोर 11? क्या तब मैंने अपना चाइल्डहुड खोया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, हमें एंड देयर फूड कुड नॉट बी? वॉज दैट द डे? क्या तब मेरा बचपन खो गया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेल और हेवन का जो कंसेप्ट है वो जियोग्राफी की किताबों में, ये जब हम लाइफ को देखने की कोशिश करते हैं वो असल में तो नहीं है, हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता। और इसलिए वो एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता है, होता नहीं है। क्या ये क्या वो दिन था जब मैंने अपना चाइल्डहुड खोया? थोड़ा ध्यान से आराम से इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब हमें जब छोटे होते हैं बताते ना कि भाई तुम अच्छा काम करोगे तुम्हें स्वर्ग जाएंगे, तुम बुरा काम करोगे तुम नर्क जाओगे, तो ये लोगों का बिलीफ रहता है। लेकिन जब जैसे हम बड़े होते हैं हम देखते हैं कि भाई हमें पढ़ाने में कहीं भी ये चीज़, हम जियोग्राफी जब उन्होंने अपनी पोइट ने जब जियोग्राफी की किताबों में देखा तो हमें कहीं लोकेशन नहीं मिली कि एग्जैक्टली ये स्वर्ग और नर्क का जो कंसेप्ट बनाया है कि भाई हम नर्क जाते हैं अगर बुरे काम करें, अच्छे काम करें तो स्वर्ग जाते हैं। तो उसकी लोकेशन कहीं नहीं मिली, ये कंसेप्ट उन्हें अपनी किताबों में नहीं मिला। तो जब उन्हें ये डिफरेंस नज़र आ गया, समझ में आ गया, क्या तब वो बड़े हो गए थे सच में, कि तब उन्होंने अपना बचपन खो दिया था? ये फर्स्ट स्टैंजा में थोड़ा सा इस तरीके से कहा गया है।
अब सेकंड स्टैंजा, ठीक है। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब वो कह रहे हैं कि क्या वो दिन जब मैंने ये रियलाइज कर लिया कि जो बड़े लोग, जैसे वैसे जब बच्चा छोटा हुआ है, ये जो बड़े बुजुर्ग बहुत बड़े लोग होते हैं ना, तो बहुत एडल्ट्स वेडल्ट्स हो गए, ठीक है ना, बड़ी एज के लोग, वो अक्सर हमें कहते हैं छोटे हमारे बचपन में कि भाई बच्चा हमेशा एक दूसरे के लिए प्रेम भाव रखो, ठीक है, अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट करना चाहिए, हमें हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, हमेशा नम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत जो एडल्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसके बारे में प्रीच प्रीच करना, मतलब बहुत बड़ा बताना हमें कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, अच्छे बनो अच्छे बनो अच्छे बनो। क्या ये वो दिन था जब मैंने ये देखा कि लोग ऐसा कहते तो हैं, ये जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो वैसे असल में है नहीं, ठीक है। वो ऐसा कह रहे हैं, दे वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, जैसा वो दिखा रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, इवन वो जैसा वो दिखा रहे हैं वो वैसे है नहीं। और जो वो प्रीच करते हैं लव के बारे में कि भाई ऐसे इस भाव से रहो, ये हो, ऐसे करो, पर वो खुद के वर्ड्स पर खुद एक्ट नहीं करते, वो अपने शब्दों को तक फॉलो नहीं करते, सिर्फ कहते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे वो खुद के नेबर्स के लिए, भाई किसी के अपने अपने पड़ोस में किसी की तरक्की हो गई तो वो जलन हो गई, ठीक है, वो नहीं पच रहा, रिश्तेदारों में किसी तरक्की होगी वो ना पच रहा। तो ऐसे बड़े अपने ही शब्दों पर लागू, अपने ही वचनों पर, अपने ही लेक्चर्स पर काम नहीं कर रहे हैं, बस बोल रहे। तो जब पोइट को ये नजर आने शुरू हो गया, बचपन में तो हम छोटे हैं पर धीरे धीरे करके जब ये चीज डिफरेंस दिखने शुरू हो गया, क्या वो दिन था जब उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया? दैट इज देयर इन द सेकेंड स्टैंजा। अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? अब देखो, जब बचपन होता है उस टाइम पर तो हम बड़ों की सुनेंगे, अक्सर उन पर डिपेंड रहेंगे, भाई अच्छा सही है, वो जैसा जैसा बताएंगे, जो देखेंगे जो सिखाएंगे वो हम सीखते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं चीज़ों के बारे में देख रहे हैं कि भाई ना हेल है ना हेवन है, लोग जैसा दिखा रहे हैं वो वैसे है नहीं, और अपने आगे पीछे की सराउंडिंग्स को, जो भी हमारे आगे पीछे है, उसे समझने की, सीखने की, देखने की, आराम से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि आपके अक्सर ये स्टेज आप टीनेजर्स रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके खुद के अपनी एक आइडियाज़ निकलने शुरू होंगे, आपके खुद के नज़रिए बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी खुद की एक पर्सनालिटी बनती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आपका जो थॉट होगा, आपका जो नज़रिया होगा वो दूसरों के नज़रिए से मैच करेगा, या कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो आप खुद का कुछ फॉर्म करते जा रहे हैं। बचपन में हमें ना एकदम ऐसा होता है कि भाई एक घड़ा होता है, उसको जिस शेप में आप करोगे ना वो उस शेप में वो बनता है, उसको जो सिखाओगे वो सीखता चल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके हम जब खो और ज़्यादा एक कहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट हो गया, अब हमें दूसरों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद के डिसीजन लेने स्टार्ट करें कि भाई हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब हम धीरे धीरे करके देखने में आपको पता चल रहा है कि भाई हाँ, जो लोग दिखा रहे हैं वो है नहीं है, फिर जो कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखने शुरू हो जाता है जब आप किसी चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो वही वो यहाँ पे कह रहे हैं, was when did my childhood go, when was it when I found my mind was really mine? जब एक ऐसी स्टेज आती है जब मुझे पता चला कि भाई मेरा दिमाग सच में मेरा है, मतलब उनके खुद के अंदर से ओपिनियंस निकलने शुरू हो गए कि भाई हाँ ऐसा ऐसा सही है या ऐसा गलत है, ये आइडियाज निकलने शुरू हो गए, अपने नजरिए, अपनी खुद की पर्सनैलिटी बनने शुरू हुई। अक्सर ये टीनेजर्स में स्टार्ट होने शुरू हो जाता है, और आगे आगे और इन्फ्लुएंस भी, और हम खुद के बारे में भी जानते हैं, लोगों के बारे में, आगे पीछे की सराउंडिंग के बारे में जानना शुरू करते हैं, खुद के हमारे पर्सपेक्टिव बनते हैं, हमारी खुद की पर्सनैलिटी बनती है। तो क्या ये वो दिन था जब मुझे पता चला कि मैं जो करना चाहूँ, जिस राह में खुद को लेकर के जाऊँ, मैं लेकर के जा सकता हूँ, ठीक है। जो मेरे खुद के नज़रिए हैं वो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के थॉट से मैच करे, पर मेरे खुद का नज़रिया है वो, दैट इज़ माई ओन, माइन अलोन। क्या वो दिन था जब मैंने अपना बचपन खोया? एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट,
ये वाला पैराग्राफ ये भी देख लेते हैं हम। लास्ट स्टैंजा, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। अब बहुत तगड़ा एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब देखो, आप अक्सर जब भी हम किसी बच्चे को देखते हैं, छोटा बेबी हो गया, कोई बड़े छोटे-छोटे बच्चे देखते हैं, तो क्या होता है अक्सर? स्माइल आती है चेहरे पे, उनको देख कर के, उनकी हरकतें देख कर के। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें देखते हैं और हम खो जाते हैं कि भाई हाँ, एक टाइम हम भी इतने छोटे थे, हमारा बचपन भी हमें याद आ जाता है, उनके अठखेलियों को देख कर के, उनकी स्माइल को देख कर के, है ना? उनका वो एक फ्री माइंडसेट, हम जिससे बड़े हो रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, ये सोचना कि भाई लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, उनके अंदर वो सी चीज़ें नज़र आती हैं? नहीं नज़र आती। वो जो करते हैं दिल से करते हैं, एकदम बेफिक्र होके। उनको देख करके एक हमें कभी कभार अपना खुद का बचपन याद आ जाता है, यादें वापस आ जाती हैं, नॉस्टैल्जिक होता है वो मोमेंट। बस उसी की बात यहाँ पे करी जा रही है लास्ट स्टैंजा में। वो कह रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया पता नहीं, शायद कैसी जगह पे चला गया जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज भी एक चीज़ है, कहीं ना कहीं जब वो दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फील, इन्फेंट्स हो गए छोटे बेबीज, बच्चे, जब भी वो छोटे बच्चों का कहीं ना कहीं चेहरा देखता है, उनकी वो जो इनोसेंट स्माइल, वो एकदम जिसमें कुछ मिलावट नहीं होती, दैट्स जस्ट प्योर द सिंप्लिसिटी। जब वो उन्हें देखता है तो कहीं न कहीं उन्हें अपना बचपन को, वो उन यादों को, उन सब चीज़ों को एक रिलिव कर सकते हैं, वो एक मोमेंट वापस से जी सकते हैं उनको देख कर के। उसके अंदर भी एक वो एक कहते हैं ना कि उन्हें देख कर के उन्हें अपना बचपन भी याद आ सकता है। और वो जो स्माइल हम देखते हैं, वो देख कर के हमारे चेहरे पे भी अक्सर, उनके चेहरे पे भी अक्सर एक स्माइल आ जाएगी कि हाँ यार, बचपन में हम भी ऐसे थे, हमारा बचपन भी कितना अच्छा था। इनको देख करके वो फील आ जाती, वो एक वो अंदर कहते हैं ना काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक फीलिंग, वो आती है। तो ये इस नोट पे इन्होंने यहाँ पर एंड करा हमारा ये पोएम, दैट वाज अ वेरी गुड, वेरी क्यूट वन। दे आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग दैट हाउ एट टाइम्स चाइल्डहुड जस्ट पास अवे। उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, कि बेशक अगर ये चाइल्डहुड खो भी गया, अगर हम इसको वापस नहीं ला सकते, फिर भी हम छोटे बच्चों को देख करके याद कर सकते हैं अपने बचपन को। अब यहाँ पे ना उसके नोट्स वगैरह जो मैंने बनाए हैं, जिससे अगर आप देख लो, देखो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल जाए, और समरी भी लिखी गई है, ठीक है, दैट इज़ जस्ट फॉर योर सम हेल्प। आप कृपया इसके सारे जो भी है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। ये जैसे फर्स्ट स्टैंजा है तो ये सिर्फ पहले पैराग्राफ की, इसी जो ये ऑरेंज में लिखा हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन है, ओके। 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा ले लीजिए, इसका पैराग्राफ का नीचे है और है। ये फर्स्ट ही स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है, ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, कभी ऐसे भूल जाओ कि भाई इस इसमें क्या था, तो वीडियो की जगह आप ये देखोगे, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई थिंक, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। फिर ये आपका सेकंड स्टैंजा आ गया नीचे, और ये सेकंड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन भी आ गई। ठीक है, ये आगे एक्सप्लेनेशन है फर्दर, ब्राउन में हमेशा एक्सप्लेन किया हुआ है उस पैराग्राफ को, ठीक है, और ऑरेंज में वो पूरे स्टैंजर्स लिखे हुए हैं। जैसे एक और आ गया यहाँ पे लास्ट वाला, एंड दैट इज, ये वाला पेज अभी नोट मत करना, ये मत लिखना, लास्ट वाले स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन ये रही, इसे करो स्क्रीनशॉट।
और उसके बाद ये समरी कह लो, मोराल कह लो, क्या सिखाती है पोएम, वो भी यहाँ पे लिख दिया, समरी कह सकते हैं आप इसे इसकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद ये वाला अब आएगा, ये समरी के अंदर आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पोएम जो है वो क्लियर हुई हो। अगर कोई भी डाउट होगा ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।